अभिनव की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी आंखों से राणा को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अभी के अभी राणा का सिर काटकर अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। जब अकरम ने अभिनव को इस हाल में देखा तो बोला, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? अभिनव ने अपनी दर्द और गुस्से भरी आंखों से अकरम को देखा और बोला, पापा के जाने के बाद मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई। कुछ सालों बाद मैं वहां से बाहर निकला और काम करने लगा ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। लेकिन आप लोग इस दौरान मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? अकरम ने यह सुन अपनी पलक झपकाई और कहा, ऐसा नहीं था कि हमने तुम्हें ढूंढा नहीं, लेकिन संजय के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढ रहे थे, पर इन सब के बीच वक्त के साथ तुम्हारा चेहरा बदलता जा रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर, अब तुम आ गए हो तो मोंटी और बाकी लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। अभिनव ने कहा, लेकिन मुझे तो कभी मेरे पापा ने इस माफिया ग्रुप के बारे में नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ था तो वो मुझे पहले बता सकते थे ना। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद वो तुम्हें सब चीजों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन मेरा यकीन करो, हम सच में तुम्हें ढूंढ रहे थे और अब तुमसे मिलने के बाद मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। इतना कहकर अकरम कमरे में रखी एक टेबल की तरफ बढ़ने लगा था। इधर अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। इसे रख लो, जब तक तुम वापस टाइगर की पोजीशन पे नहीं आ जाते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। इसके बाद अभिनव और अकरम उस कमरे से बाहर निकलने लगे। अकरम ने जाते हुए कहा, तुम्हारी असली पहचान के बारे में किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही जीते रहना।